युद्ध का मैदान अक्सर राजपूतों के लिए कबड्डी के मैदान जैसा ही था। मीलों दूर फैले युद्ध क्षेत्रों को अपने हाथों का जोर दिखाने वाले उन अलबेले वीरों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां यूं गुलामी से भरी जिंदगी को गले लगा लेगी। यूं तो लोकतंत्र की व्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्थाओं में शुमार है, पर हम इसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाए। हमारे सोचने के तरीके भिन्न हैं क्योंकि हम राजपूत हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचने की शक्ति नहीं रखते। दरअसल दुनिया की एकमात्र कौम राजपूती है जिसने इतिहास की सीमाओं से परे जाकर तपस्या, चिंतन, युद्ध कौशल का परिचय इस दुनिया को करवाया था। पर अब क्या हुआ, यही तो सोचना है। हमारा वर्तमान चिंतन इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि हम इन सारी चीजों को नए सिरे से पा सके। केवल धोती राजपूती परंपराओं का पालन करना हमें श्रेष्ठ नहीं बनाएगा। आप सफेद अचकन पहनकर, पैरों में मोजड़ी डालकर, मूंछों को तलवार के आकार में घुमाकर, हाथों में आर्टिफिशियल तलवार लेकर इसे सिद्ध नहीं कर सकते। राजपूती को समय समय पर हमारे पुरखों ने अपने खून से सिद्ध किया है। उन्हें बेहतर साधन नहीं मिले तो भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने बिना सर के लड़ते हुए कई किलोमीटर की दूरियां नाप दी, इसलिए नहीं कि आने वाली पुश्तें इसे लेकर किसी किताबों में संजोएगी, बल्कि इसलिए कि समय की मांग होने पर उन्हें ऐसा करना असंभव ना लगे। और हाँ, जरा ध्यान ये भी दीजिए कि राजपूती ये नहीं है कि किसी नेता ने आपको आन बान शान के नारे याद करवा दिए और आप बिना चिंतन के उस पर निकल लिए। राजपूती वो है जब किसी निर्दोष पर किसी का कैद टूट रहा हो तब आपके दिल में कुछ टेस उठनी चाहिए। राजपूती वो है जब कोई ताकतवर कुर्ता की हदों को पार करके किसी और के सपनों को रौंद रहा हो तब आपके हृदय के अंदर एक तूफान पैदा हो। राजपूती वो है जब मातृभूमि के आंचल को नीलाम करने की बोलियां लग रही हो तब आपके भुजाओं के फड़कने की गति किसी बुलेट ट्रेन स्पीड को मात देनी चाहिए। राजपूती वो नहीं है जो किसी एक लीडर द्वारा तय की जाए। राजपूती की बात आते ही स्वचालित रूप से आपके राजपूती खून में उबाल आना चाहिए, और याद रखें, इस उबाल की गर्मी ही आपके शुद्ध राजपूती रक्त का प्रमाण पत्र है।